पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ जो है उसके 4 दिन का ये त्योहार है जो नहाय खाए से शुरुआत होती है और आज शाम से जो व्रतियां हैं वो जल देकर इसकी शुरुआत करेंगी। इस समय हम कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद हैं जहां पर आपको दिखा दें कि यमुना के जल को लेकर लगातार राजनीति जो है वो होती जा रही है। जहां दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यमुना का जो जल है उसको साफ कर दिया गया है और इस बार छठ जो है यमुना के पानी में ही मनाई जाएगी। लेकिन इस पर विपक्ष लगातार हमलेवर है। सौरभ भारद्वाज की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो पानी है यमुना का वो पहले के मुकाबले बिल्कुल भी साफ नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। हम आपको इसका ये एक रियलिटी चेक दिखाते हैं, क्या वाकई जिस तरह से राजनीति चल रही है उस पर क्या इसकी हकीकत है। क्योंकि पहले मुकाबले जो यमुना में छठ मनाई जाती थी उसके लिए अलग से घाट बनाए जाते थे, लेकिन अगर आपको दिखाएं तो अगर झाग की बात जो चल रही है आप देखेंगे सामने आपको कुछ जो झाग है वो दिखाई देंगे, लेकिन यमुना का जल अगर आप एक तरफ देखेंगे तो आपको एकदम साफ नजर आएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार यमुना को जो घाट है उन पर तैयारियां जो है वो चौक चौबंद की गई हैं, टेंट लगाए गए हैं, तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी की गई है। जिस तरह से दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया था कि इस बार छठ को लेकर पूरी तैयारियां हैं, पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा त्योहार है। और ये भी कहा गया है कि बिहार चुनाव को देखते हुए इस बार बिहार को जो वोटर है उसको साधने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन जो राजनीति है कि जो यमुना जो है गंदी है उस झाग को हम दिखाएं कि अगर आप मेरे सामने ठीक जो तस्वीरें देखेंगे, ये जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर आपको कुछ संख्या में जो झाग हैं वो दिखाई देंगे। उसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो आपको झाग दिखाई देंगे, लेकिन पहले के मुकाबले ये झाग काफ़ी कम है। क्योंकि पहले जब भी यमुना में पास खड़े होते थे तो खड़े हो नहीं पाते थे, स्मेल आती थी, झाग जो थे वो किनारे पे होते थे। तो पानी जो है पहले के मुकाबले थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन सरकार के जितने दावे हैं वो पूरी तरह से उतने साफ नजर नहीं आ रहे। इस तरफ से कहा गया था कि यमुना में झाग नहीं, कोई केमिकल है जो डाला गया जिसकी वजह से यमुना जो है पहले से ज़्यादा साफ आपको नजर आएंगे। इधर ही आप मेरी दूसरी साइड देखेंगे तो जो छठ की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की गई हैं। आपको पंडाल बने नजर आएंगे, टेंट लगाए गए हैं और ये जो बांस की बल्लियां हैं ये लगाई गई हैं कि जो छठ व्रतियां आएंगी यहाँ पर खड़े होकर अपना छठ जो व्रत है वो पूरा कर सकती हैं और ज़्यादा गहरे में ना जाएं। उनको अगर कोई डूब जाए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यानी कि और दूसरी साइड भी अगर आप घाट के उस साइड देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी छठ की पूरी तैयारियां नजर आएंगी। यानी कि इस बार दिल्ली सरकार ने जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन यमुना को लेकर एक जो दावा दिल्ली सरकार कहती आई है कि यमुना घाट बहुत साफ है, आप चाहें तो इसका जल के आचमन कर सकते हैं। बीजेपी के सभी नेता जो है आचमन करके दिखा रहे हैं। तो आपको मेरे सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको झाग जो है वो साफ नजर आएगा कि किस तरह से यमुना जो है, सौरभ भारद्वाज हैं जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है तो झाग कहीं नहीं। लेकिन हाँ ये बात कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले जो झाग हैं अब आपको वो काफ़ी कम दिखाई देंगे। यमुना में सब जगह पे नहीं, कहीं कहीं पे दिखाई देगा, लेकिन पहले अगर हम यमुना का हाल देखते थे तो यमुना का जो स्तर था वो काफ़ी अलग नज़र आता था। झाग किनारे पे होते थे, खड़े होने की जो थी लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, हालात नहीं होते। यहाँ पर लोग भी पहुँचे, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार। यहीं रहते हैं? यमुना क्या लग रहा है पहले के मुकाबले साफ हुई है या फिर उतनी ही गंदी? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि यमुना पहले के मुकाबले साफ कर दी गई है, लेकिन वहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले भी जैसी थी हमारे टाइम में वैसी ही आज है। पहले बहुत गंदगी थी इसमें, लेकिन अब भाजपा की सरकार आई, बहुत साफ सफाई होगी। पहले यहाँ खड़ा नहीं रहता था आदमी, लेकिन बहुत साफ सफाई हो रही है अभी टाइम में। अगर आप देखेंगे तो उधर आपको झाग नजर आएंगे जिस तरह से, और पहले भी यमुना में झाग की बात हमने तमाम बार तस्वीरें देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले मुकाबले झाग कम है या फिर उतने ही है? पहले ज़्यादा था, अब बिल्कुल बहुत कम है। पहले यहाँ पे बहुत झाग जैसे ऊपर तक चले जाते थे हवा में उड़ के झाग, लेकिन अब बहुत कम है, जैसे 100 में से 2% तो है। लेकिन अगर बात करें छठ को लेकर इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जो घाट है अलग नहीं बनाए जाएंगे, यमुना के पानी में ही जो छठ व्रतियां हैं वो अपना व्रत पूरा करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि पानी इतना साफ है कि जो छठ की व्रतियां हैं उसमें डुबकी लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकता है, साफ पानी में लगा सकता है। तो ये पानी साफ लग रहा है? साफ है, लगा सकता है। आपको दिखा दें तो ये कालिंदी कुंज घाट है जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कितना गंदा पानी झाग है। हमने आपको यहाँ का रियलिटी दिखाई कि पहले के मुकाबले यमुना जो है लोगों का भी कहना है कि काफ़ी साफ़ हुई है।
पहले अगर आप यमुना देखते थे तो आपको झाग नज़र आता था, बदबू दिखाई देती, मतलब बदबू आती थी और आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से अलग घाट नहीं बनाए गए हैं, यमुना में ही घाट बनाया गया है और तैयारियां जो है वो चौक चौबंद की गई हैं। आपको कैमरामैन से कहते हैं कि दिखा दें। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा पंडाल लगाया गया है और पूरी व्यवस्थाएं जो की गई हैं। हम आपको आगे से यमुना का पानी भी दिखाते हैं कि पहले के मुकाबले क्या ये पानी जो है ये आप इसमें डुबकी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। कालिंदी कुंज घाट पर हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये छठ घाट बनाया गया है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बांस की बल्लियाँ लगाई गई हैं कि जो छठ व्रतियाँ हैं वो यहाँ पर अपना खड़े होकर व्रत पूरा कर सकती हैं, डुबकी लगा सकती हैं। और ये बल्लियाँ इसलिए लगाई गई हैं सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कि कोई भी आगे पानी गहरा है तो आगे ना जाए, इसको पूरा व्यवस्था के जो है इंतजाम किए गए। लेकिन पानी को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि यमुना का पानी पहले के मुकाबले जैसा ही गंदा है और उसके बाद भी छठ के जो इंतजाम है वो यमुना के पानी में ही किए गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले आपको यमुना का पानी थोड़ा साफ नज़र आएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत साफ़ है, लेकिन पहले से थोड़ा साफ नज़र आएगा। हमने आपको यहाँ की तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं और आप यहाँ का पानी भी देख सकते हैं। यानी कि कहते हैं पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार छठ होता है और व्रतियाँ जो होती हैं वो बहुत कठिन इसमें व्रत करती हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं और आज शाम से इसकी शुरुआत करेंगी और कल सुबह तक यानी कि पूरी रात इस पानी में खड़ी रहेंगे। उसके बाद अपना कठिन जो तप है वो उसको पूरा करेंगी। तो छठ को लेकर ये तैयारियां जो हैं वो कालिंदी कुंज घाट पर की गई हैं और इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो है आपको दिखाई तो पांडाल भी लगाए गए हैं जिससे कि, और आप देखेंगे तो घाट जो है वो थोड़ी सी जगह में बनाए गए कि जिससे कि आगे लोग ना जाएं और जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना पूरा व्रत कर सके। और उनके लिए देखिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए, पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है और तमाम जो सुविधाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। और पानी भी अगर आप किनारों पर देखेंगे तो आपको पहले के मुकाबले काफ़ी साफ नज़र आएगा। जिस तरह से राजनीति लगातार हो रही है कि यमुना का पानी जो है वो बहुत झाग वाला है और यहाँ पर जो है वो छठ नहीं मना सकते हैं, तो आप पहले के मुकाबले यहाँ का पानी जो है वो साफ है। लेकिन दिल्ली सरकार के जिस तरह से वादे थे और दावे थे कि अगर आप यमुना घाट जाते हैं और आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको झाग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। और आज छठ पूजा को लेकर पूरी तैयारियाँ जो है दिल्ली सरकार की तरफ से वो की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज़ वॉच इंडिया।